से खूनी गैंगवार का पूरा मामला सामने आया है। गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये मामला है हिस्ट्री शीटर के बीच पुरानी रंजिश का। रविंद्र कटेवा पर हमला करने के लिए कृष्णकांत और उसके साथी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया। इस मामले में पुलिस ने कृष्णकांत के साथियों को पकड़ा है, इनसे पूछताछ हो रही है। पूरा मामला जरा जानिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार की सुबह झुंझुनू गोलियों की आवाज से दहल उठा। जिले में हुए खूनी गैंगवार ने इलाके में सनसनी फैला दी। नवलगढ़ क्षेत्र के गोठरा थाना इलाके में खिरोड़ में ये गैंगवार हुआ और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये गैंगवार कई किलोमीटर तक एक दूसरे का पीछा करते हुए चलता रहा। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था, तभी अचानक 4 बदमाशों ने इन लोगों पर फायरिंग कर दी, लेकिन इस हमले में रविंद्र कटेवा बच गया, जिसके बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सुंडा ने कृष्णकांत की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया और उन्हें भागने से रोकने लगा, लेकिन कृष्णकांत और उसके साथियों ने सुनील पर फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया और कृष्णकांत के साथ उसके साथी मौके से भाग गए। आरोपी गाड़ी से मुख्य रास्ते की बजाय हड़बड़ाहट में कच्चे रास्ते पर चले गए। आगे कृष्णकांत और उसके साथियों को भागने का रास्ता नहीं मिला, तो सभी ने गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही भागने लगे। 3 किलोमीटर दूर तुर्कानी जोहड़ी के पास रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने कृष्णकांत को घेर लिया, जहां पर फायरिंग हुई। मौके पर कृष्णकांत की लाश मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। रविंद्र कटेवा को सीकर झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर के रूप में जाना जाता है। रविंद्र कटेवा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, वसूली, अवैध हथियार और गैंगवॉर के मामले दर्ज हैं। रविंद्र कटेवा एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे कटेवा का प्रतिद्वंदी गुट हो सकता है। कृष्णकांत पलसाना और उसके साथी कटेवा के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी कटेवा के खिलाफ साजिश रची है। पुलिस इन लोगों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। घटना की सूचना पर एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, एसएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गोठरा सीआई धर्मेंद्र मीणा समेत दूसरे पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने कृष्णकांत की लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहले संघर्ष में घायल हुए रविंद्र कटेवा के साथी सुनील सिंडा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस गैंगवॉर में कुल 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों तरफ के गुटों में दुश्मनी की वजह सीधी रंजिश थी या सुपारी का मामला, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि इन अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जो अवैध रूप से जुटाए गए थे। फिलहाल पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। खिरोड़ गांव गोठरा थाने में एक फायरिंग की घटना हुई थी। सुनील ढाका के सर पे गोली लगी थी, जो नवलगढ़ का रहने वाला है। उस घटना के बाद जो मुलजिम थे, 4 लोग आए थे एक स्विफ्ट गाड़ी में। 4 में से 3 मुलजिम हमें मिल गए, जिसमें 2 हमने डिटेन कर लिया और एक मृत अवस्था में मिला था, जिसके सर में गोली लगी हुई थी। तो 2 घटनाएं हुई थी। तो एक सुनील ढाका का मृत्यु हुआ है और दूसरा ये जो गोलू स्वामी है, रानोली साइड का रहने वाला है, ये मारने आए थे इसको, सुनील ढाका, और इनके खिरोड़ गांव में फायरिंग करने आए थे। तो बाकी जो इन्वॉल्व मुलजिम है, उन सब पे हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही सबको डिटेन करके संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, साथ ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरी घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि ये आरोपी इनकी डायरेक्ट इनसे दुश्मनी थी या फिर किससे सुपारी लेकर ये इन्हें मारने पहुंचे थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। क्या ये लोग सीधे ही आपस में गैंगवार को अंजाम दे रहे थे या फिर अन्य कोई बदमाश भी इनके साथ में सम्मिलित थे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी।